नंबर 3 हमने कहा है द पार्ट ऑफ द बॉडी हिट इज़ नॉट मैसिव, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़ या नेक। नंबर 4 के विक्टिम चाइल्ड है या लीन एडल्ट है, या फिर नंबर 5 गन डिस्चार्ज हुई है सुसाइडली इन द माउथ। नेक्स्ट है क्लोज डिस्चार्ज। ये होता है बिटवीन द एक्चुअल कॉन्टैक्ट एंड अबाउट 6 इंचेस। ये लाइकली है टू शो द फॉलोइंग फीचर्स। ए पॉइंट है कि जब क्लोथिंग प्रेजेंट होगी तो ये ट्रैप करता है मोस्ट ऑफ द सूट को और पाउडर ग्रेन्स को, और रिड्यूस करता है द फ्लेम इफेक्ट को। नंबर बी स्क्रॉचिंग स्किन की, सिंगरिंग हेयर की, और ब्लैकनिंग और टैटूइंग जो है ना फार लेस होती है स्मोक लेस पाउडर के साथ ऑफ द स्किन आर जनरली सीन। फिर है कि डिपेंड करता है एंगल ऑफ फायरिंग पे, वूंड सर्कुलर होगा या एलिप्टिकल, और एज में भी स्मूथ या क्रीनेटेड, डिपेंड करता है साइज ऑफ द पैलेट्स पे। एक एंगल ऑफ द फायरिंग पे डिपेंड करेगा वूंड की शेप और साइज ऑफ द पैलेट पे। देयर आर नो सेपरेट पैलेट होल्स। फिर है कि वूंड ट्रैक जो है और एडजेसेंट टिश्यूज़ वो पिंक अपीयर होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन होती है। एनी फेल्ट या कार्डबोर्ड ओवर द शॉर्ट वैड या फिर प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द कार्ट्रिज विल बी फाउंड इन द वूंड। नेक्स्ट है मिड रेंज डिस्चार्ज। ये 6 इंचेस से लेके 6 फीट तक यानी कि 2 यार्ड्स तक होता है, और ये लाइकली होता है टू शो द फॉलोइंग फीचर। एक है कि फाइंडिंग सिमिलर होती है इसमें टू द क्लोज रेंज डिस्चार्ज, सिवाय कि इसमें जो है सूट सॉइलिंग लेस होती है, सूट सॉइलिंग, और डिसअपीयर हो जाती है 8 से 16 इंचेस तक। इसके अलावा ये बढ़ती है डिस्टेंस के साथ, जैसे कि नंबर 1 एज ऑफ द वूंड विल बी एब्रेडेड एंड क्रीनेटेड, रैट होल स्पेशली विद द लार्जर शॉट। पैलेट्स होल जो है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते हैं अराउंड द मेन वूंड। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज डिस्चार्ज। ये 2 यार्ड से बियॉन्ड होता है, और ये लाइकली होता है कि ये शो करे फॉलोइंग फीचर कौन से। अब इसमें होता है ये कि कोई भी बर्निंग नहीं होती या सूट नहीं होती लॉन्ग रेंज में बियॉन्ड द 2 यार्ड्स। स्पार्स टैटूइंग दिख जाती है, केयरफुल सर्च अप। स्पार्स टैटूइंग देखी जा सकती है ऑन द केयरफुल सर्च अप टू अबाउट 3 यार्ड। इंफ्रारेड फोटोग्राफी टू द डार्क कलर्ड क्लोथिंग इज़ ऑफ हेल्प टू द एस्टिमेशन ऑफ द रेंज के बारे में। फिर एक इसमें क्लोज रेंज में ना वेडिंग इंजरी जो देखी जाती है अप टू अबाउट 5 यार्ड्स तक। वेड जो है ना कॉज कराता है इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट अब्रेजन, उससे इम्पैक्ट अब्रेजन होती है। प्लास्टिक कप डिवाइस अगर होगी तो ओपन अस इन फ्लाइट एंड मे प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक अब्रेजन या फिर ब्रूइज। फिर लिखा है कि चार्ज ऑफ शॉट प्रोग्रेसिवली स्प्रेड करता है, सो द स्मेल अपर्चर्स ड्यू टू सेपरेट पैलेट्स अपीयर राउंड द मेन वूंड। विथ फर्दर इंक्रीज इन द रेंज ये फॉलो होता है इवन मोर डिस्ट्रीब्यूशन पैलेट इंजरीज की विद द डिसअपीयरेंस सेंट्रल अपर्चर की, वो डिसअपीयर हो जाता है। फार लॉन्गर रेंजेस पे जो शॉट होता है ना वो डिपेंड करता है अपने साइज़ पे और वेलोसिटी पे, वो लॉन्च नहीं करता बॉडी को, यानी 0.33 इंचज़ और 0.36 पे जो बक शॉट होते हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं इवन 100 यार्ड्स पे। फिर है डिस्क्राइब करें डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक राइफल फायर आर्म की इंजरीज की एट द वेरिंग रेंजेस। देखिए राइफल्ड वेपन प्रोड्यूस करते हैं 2 तरह के वुंड, एक होता है एंट्री दूसरा होता है एग्जिट। उनकी डायमेंशंस जनरली वेरी करती हैं कैलिबर ऑफ द वेपन के साथ। पावर ऑफ द पेनिट्रेशन जो होती है ना टिश्यू की वो जनरली बढ़ जाती है राइफ़ल के साथ ज़्यादा होती है एंड पिस्टल बुलेट्स के साथ देन विद द रिवॉल्वर की बुलेट्स की निस्बत। जब सिर्फ वूंड ऑफ एंट्रेंस होगा तो उसका मतलब है कि बुलेट स्टिल जो है बॉडी के अंदर है, या फिर इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इट हैज़ बिन कफ्ड आउट, या फिर वो वॉमिटिंग में या फीसेस में लॉस्ट हो चुकी है। जब बुलेट बनाती है एंट्री ह्यूमन की बॉडी में, पहले वो इंडेंट करती है और स्ट्रेच करती है स्किन को, फिर सब्सिक्वेंटली डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पे, वो इफ़ेक्ट्स जो है पेनिट्रेशन इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज़ में या बोन्स में लॉज करेंगे आइदर बॉडी को, या फिर वो आ जाएंगे बाहर और फिर एक एग्जिट वूंड भी बना सकती है बुलेट। आफ्टर द एंट्री ऑफ द बुलेट स्किन जो है ना पार्शली रिटर्न करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। साइज़ ऑफ द एंट्री वूंड जो है इसीलिए छोटा होता है देन द साइज़ ऑफ द बुलेट, स्पेशली लोअर वेलोसिटी पे। जब बुलेट ट्रांसवर्स करती है ना स्कल को, हमारा स्कल होता है और इमर्ज होती है, तो एग्जामिनेशन ऑफ द एंट्रेंस वूंड शो करेगा कि अपर्चर बोन में डिफ़र कर रहा है इन रिलेशन टू द आउटर एंड इनर टेबल्स के हिसाब से। डिफेक्ट लार्जर होता है इन द डायरेक्शन इन विच द बुलेट ट्रेवल्स।
एंट्रेंस पे एक क्लीन कट होल होगा ऑन द आउटर टेबल पे और बिवेल्ड ओपनिंग होगी ऑन द इनर टेबल। कन्वर्स फाउंड होगा, इसका उलट होगा एट द साइट ऑफ द एग्जिट वुंड पे। तो ये डिफरेंस साइज़ का और अपीयरेंस का यूज़फुल होता है टू डिस्टिंग्विश द बुलेट फ्रॉम अ सर्जिकल बर होल इन द स्केलेटोनाइज्ड स्कल रिसीव्ड फॉर द एग्जामिनेशन। बुलेट ट्रैक भी इस्टेब्लिश होता है बाय अलाइनमेंट स्कल बोन की, उसके फ्रेगमेंट्स की, टू इंस्पेक्ट द डायरेक्शन ऑफ बिवेलिंग। पीसेस बोन के एंट्रेंस वुंड में से ड्राइवन होते हैं इनटू द क्रेनियल कैविटी के अंदर और इस्टेब्लिश कर सकते हैं बुलेट ट्रैक। थस एंट्री फायर आर्म प्रोजेक्टाइल कॉज कराएगा क्लीन कट ओपनिंग आउटर टेबल ऑफ द स्कल पे, एग्जिटिंग प्रोजेक्टाइल जो है वो कॉज कराएगा क्लीन कट ओपनिंग ऑन द इनर टेबल पे। ये डिफरेंस याद रखें। फायर आर्म वुंड्स शुड बी फोटोग्राफ्ड विथ एन अटैच्ड स्केल एंड द बॉडी एक्सरेड इन बोथ, एंटीरियर पोस्टीरियर भी करनी होगी और लेटरल व्यू में भी, फॉर द लोकेशन ऑफ द बुलेट्स इफ नॉट एक्साइटेड और एनी फ्रेगमेंट्स देयर ऑफ। नेक्स्ट है एंट्री वुंड। एंट्री वुंड क्लासीफाई हुए हैं इन रिलेशन टू द डिस्टेंस ऑफ म्यूजल फायर आर्म का फ्रॉम द बॉडी। जब वेपन डिस्चार्ज होता है तो प्रोजेक्टाइल लीव करता है म्यूजल को अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे और ये अकम्पनी होता है फ्लेम और हॉट गैसेस के साथ अंडर कंसिडरेबल प्रेशर। सूट और डिस्चार्ज होता है बर्नड, बर्निंग एंड अनबर्नड पार्टिकल्स का फ्रॉम द प्रोपेलेंट चार्ज एंड मेटेलिक पार्टिकल्स। क्लोज रेंजेस पे ये सारे कॉज कराएंगे इंजरी बॉडी को और देंगे एंट्री वुंड। एंट्री वुंड को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देंगे जो कि एग्जिट वुंड में नहीं होंगी। अपीयरेंस एंट्री वुंड की और उसका एक्सटेंट इन्फ्लुएंस होता है टाइप ऑफ द वेपन के हिसाब से भी, उसके कैलिबर, प्रोजेक्टाइल के नेचर के हिसाब से, पाउडर जो यूज़ हुआ है, साइट ऑफ द बॉडी जहाँ पे हिट हुआ है और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी में भी, जिसके नतीजे में लॉस ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की इसीलिए मतलब कि एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिफोर हिटिंग द बॉडी। कॉन्टैक्ट शॉट में जैसे फिगर में शोन है, यह है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हैंड गन डिस्चार्ज की। कॉन्टैक्ट शॉट हुआ है हेड पे, गैसेस एक्सप्लोजन से एक्सपेंड कर रही है स्काल्प के और स्कल के दरमियान, जिसके नतीजे में बर्स्टिंग इफेक्ट और रैग्ड एंट्रेंस वुंड बना है। तो ऐसे केसेस में डिस्चार्ज म्यूजल से कंसिस्ट करता है फ्लेम, पाउडर ग्रेन्स, मेटेलिक पार्टिकल्स भी होते हैं और हॉट गैसेस प्रेशर के अंदर वो ब्लॉन होती हैं टू द ट्रैक टेकन बाय द बुलेट थ्रू द बॉडी। कॉन्सिक्वेंटली इसमें बर्निंग नहीं होती, ना ही सूट होता है, ना टैटूइंग अराउंड द एंट्रेंस वुंड। हाउएवर फिजिकल इम्प्रिंट म्यूजल का ओकेजनली पाया जाता है स्किन पे सराउंडिंग द एंट्रेंस वुंड। मसल्स अराउंड द ट्रैक ऑफ द बुलेट जो है वो ब्राइट पिंक होंगे क्योंकि उनमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हुई है। एंट्रेंस वुंड इटसेल्फ छोटा होता है और रेगुलर और लार्ज इर्रेगुलर डिपेंड करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर पे। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन वुंड लार्ज होगा और इर्रेगुलर हेड वुंड्स, जबकि गैसेस एक्सपेंड करेंगी बिटवीन द स्काल्प एंड स्कल, जिसके नतीजे में अंडरमाइंड रैग्ड क्रूसीफॉर्म ओपनिंग होगी विथ इवर्टेड मार्जिन्स। थस सेमी एक्सप्लोजिव टीयरिंग टाइप सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो सकती है बर्स्टिंग फ्रैक्चर्स के साथ ऑफ द स्कल। सूट जो है ना वो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिट होता है बोन में अंडरलाइंग द कॉन्टैक्ट शॉट वुंड, उसकी बोन में। फिर है क्लोज रेंज शॉट, ये थे अभी जो हमने पढ़ा था वो थे कॉन्टैक्ट रेंज शॉट। अब क्लोज रेंज शॉट फिगर में देखिए, ये फिगर है, इसमें हैंड गन डिस्चार्ज है, क्लोज शॉट है। दोनों इनकम्प्लीटली बर्न्ड पाउडर ग्रेन्स यानी टैटूइंग और स्मोक के डिपॉजिट्स यानी कि ब्लैकनिंग ये देखी गई है। पाउडर ग्रेन्स कंसनट्रेट हुए इमीडिएटली एंट्रेंस वुंड के ही अराउंड। क्लोज रेंज शॉट में जो कि विद इन द रेंज ऑफ फ्लेम, सूट एंड पाउडर ब्लास्ट होता है, फ्यू इंचेस होता है फ्रॉम द म्यूजल। एंट्रेंस वुंड इसमें सर्कुलर होता है, साइन होता है बाय फ्लेम नॉट विथ द स्मोकलेस पाउडर, और ये सराउंडेड होता है सूट के साथ। अगर ब्लैक पाउडर यूज़ किया जाए कंपैरेटिवली तो वो लेस ब्लैकनिंग होगी विथ द स्मोक लेस पाउडर। और इसमें टैटूइंग भी होती है। ब्लैकनिंग और जो टैटूइंग है वो एब्सेंट होगी बॉडी पे अगर इंजरी जो है वो किसी क्लोथ्ड पार्ट पे हो या फिर हेड में हो जहाँ पे हेयर डेंस होते हैं।
सूट या ब्लैकनिंग होती है क्योंकि ना फाइन जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं अराउंड द शॉर्ट होल वो रेडिली वाइप ऑफ हो जाते हैं द स्किन से। इंफ्रारेड फोटोग्राफी डिटेक्ट करती है कार्बन पार्टिकल्स को, पार्टिकुलरली डार्क कलर्ड क्लोथिंग में ये हेल्पफुल होती है। टैटूइंग होती है क्योंकि कोर्स पार्टिकल्स अनबर्न्ड और पार्टली बर्न्ड पाउडर के ड्राइव इन हो जाते हैं स्किन में और इसीलिए वो वाइप नहीं हो सकते। हेयर जो है वो बर्न्ड हो जाते हैं और श्रिवल्ड होते हैं और सिंगिंग जनरली एब्सेंट होती है अगर बॉडी कवर हो क्लोथिंग के साथ। यूजुअल एब्रेडेड कॉलर जो है जैसा फिगर में देखें, इस फिगर में फायर आर्म एंट्रेंस वोन दिखाया गया है जिसमें एब्रेजन कॉलर है। यूजुअल जो एब्रेडेड कॉलर होता है या कॉन्टैक्ट रिंग वो प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल स्किन लेयर्स में, वो एब्रेडेड होता है। इसके नतीजे में बुलेट्स की इनिशियल अटैम्प्ट के वो परफोरेट करें स्किन में, इसकी वजह से ये होता है। जैसा कि इसमें कंट्यूजन भी होती है तो उसको कंट्यूजन कॉलर भी कहा जाता है। स्किन रीजन इस रिंग का सूख जाता है बहुत जल्दी और ये डार्क हो जाता है। इन एडिशन टू द एब्रेडेड कॉलर इसमें स्मज रिंग भी हो सकती है, यानी लेड रिंग या ग्रीस कॉलर या फिर डर्ट कॉलर एंट्रेंस वूंड पे। ये होता है क्योंकि वाइप ऑफ सॉफ्ट मेटल ऑफ द बुलेट का या डर्ट का जो इसमें प्रेजेंट होती है या फिर ग्रीस जो कैरी होती है बैरल में से और फिर डिपॉजिट हो जाती है अराउंड द एंट्रेंस वूंड। इंटरनल टू द एब्रेडेड कॉलर स्मज रिंग इसीलिए एब्सेंट होती है जब जैकेटेड बुलेट जो है पास होती हैं थ्रू द क्लोथिंग। स्मजिंग इन द केस ऑफ लेड शॉट या फिर अनजैकेटेड बुलेट्स में डिटेक्ट होती है माइक्रोकेमिकली टारगेट पे, जैसे कि स्किन पे या क्लॉथ पे। तो उसको कंफ्यूज नहीं करना ब्लैकनिंग के साथ जो कि सूट की वजह से होती है और रिप्रेजेंट होती है नियर द डिस्चार्ज, जबकि स्मजिंग जो है वो प्रेजेंट होती है एट द डिस्टेंस रेंज। फोरेंसिक वैल्यू बुलेट वाइप की है टू इस्टेब्लिश अ होल एज अ बुलेट होल, ताकि डिटरमाइन किया जाए एंट्री साइड को, एंड ऑन ओकेजन द सीक्वेंस ऑफ द शॉट या फिर बुलेट पैसेज थ्रू द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। स्मजिंग होती है ड्यू टू डर्ट या ग्रीस एंड ब्लैकनिंग होती है ड्यू टू सूट एंड कैन बी वाइप्ड विथ अ विस्प ऑफ कॉटन एंड थेंस फोर्थ टर्न्स ब्लैक। ये पिक्चर्स आप देखते हैं, इसमें देखिए जैसे कि फायर आर्म इंजरी है, इसमें वुंड ऑफ एंट्री है, इसमें मल्टीपल स्कैटर्ड पैलेट मार्क्स हैं। इस फिगर में फायर आर्म कंट्री मेड पिस्टल दिखाया गया है, जबकि इस फिगर में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फायर आर्म की। अबव और बिलो जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं जब फायर आर्म डिस्चार्ज होता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो है पुलिंग ट्रिगर की रिलीज़ करता है पिन को या फिर हैमर को, जिसकी टिप स्ट्राइक करती है परकशन कैप को कंटेनिंग द सेंसिटिव प्राइमर एट द बेस ऑफ द कार्ट्रिज। प्राइमर डिटोनेट होता है। उसके बाद सी फिगर में देखें, डिटोनेशन प्राइमर की इग्नाइट करेगी मेन प्रोपेलेंट चार्ज को, और इग्नाइशन के बाद इस फिगर में देखें मेन प्रोपेलेंट चार्ज रिजल्ट करेगा एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन ऑफ द हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई प्रेशर। प्रेशर एक्सपेंडेंट गैसेस का बिल्डअप होगा टू एन ऑप्टिमम वैल्यू और ये फोर्स करेगा मिसाइल को आउट ऑफ द बैरल। इस फिगर में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बुलेट पेनिट्रेटिंग स्किन की। स्किन जो है प्रेस हुई है इनवर्ड, स्ट्रेच हुई है और परफोरेट भी हुई है। ये पार्शियली रिटर्न करेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। एंट्री वुंड इसीलिए छोटा होता है दैन द डायमीटर बुलेट से, यानी बुलेट के डायमीटर से छोटा होता है। इमीडिएटली अराउंड द ओपनिंग एक एब्रॉडेड कॉलर है या फिर कन्फ्यूजन रिंग है। इस फिगर में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मार्क्स के जो कि पाए जाते हैं अराउंड द एंट्री वुंड ऑफ अ बुलेट इन अ क्लोज शॉट। ये है एब्रेडेड कॉलर या फिर कंट्यूजन रिंग, इसमें ग्रीज या डर्ट कॉलर है। ये पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन है टैटू मार्किंग, जबकि ये डिपॉजिट है स्मोक का यानी ब्लैकनिंग। इस फिगर में फायर आर्म इंजरी दिखाई गई है वुंड ऑफ एंट्री, जबकि ये फायर आर्म इंजरी का वुंड ऑफ एग्जिट है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हैंड गन डिस्चार्ज से, नियर शॉट है लेकिन ग्रेटर डिस्टेंस पे। डिपॉजिट अनबर्न्ड पाउडर ग्रेन्स का यानी टैटूइंग देखी गई है, लेकिन इसमें कोई भी स्मोक डिपॉजिट या ब्लैकनिंग नहीं है अराउंड द एंट्रेंस वुंड। नियर शॉट में जो कि विद इन द रेंज ऑफ पाउडर ब्लास्ट होता है लेकिन आउटसाइड द रेंज ऑफ फ्लेम होता है, सो टू से विद इन अबाउट 1 से 2 फीट होता है इन द केस ऑफ हैंड गन्स एंड ज़्यादा होता है इन द केस ऑफ अदर वेपन्स। तो जो डिपॉजिट है सूट का और जो टैटूइंग है वो स्प्रेड आउट होती है ओवर अ लार्ज एरिया पे, लेकिन इसमें सिंगिंग ऑफ द हेयर नहीं होती और चेयरिंग ऑफ द स्किन भी
और एंट्री वोंड यानी ओपनिंग अपीयरेंस होती है डिस्टेंट शॉट पे, उस पर यानी एंट्री वोंड पे अपीयरेंस होती है डिस्टेंट शॉट की। जैसे ही रेंज बढ़ती है तो टैटूइंग पाउडर से जो है वो ज़्यादा स्पार्स हो जाती है अंटिल के कोई भी पाउडर मार्क्स ना रहें, ट्रेसेस ना फाउंड हो, और ये नॉर्मली बियॉन्ड अ यार्ड होता है। इंफ्रारेड जो फोटोग्राफी है वो हेल्पफुल होती है कि डिटेक्ट किया जाए इस हैलो ऑफ सूट को और टैटू मार्क्स को, जब ये डिफ़िकल्ट हो अदरवाइज़ करना। जो डिस्टेंट रेंज शॉट है उसमें कोई भी बर्निंग या सूट या ना ही टैटूइंग होगी, वोंड उसमें सर्कुलर होगा, इन्वर्टेड मार्जिन्स होंगे एंड मे बी द सेम साइज़ या फिर इवन छोटा हो सकता है बुलेट से, ओइंग टू द इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन। एजेस उसमें स्लाइटली कंट्यूज्ड हो सकते हैं, एडजेसेंट स्किन अब्रेडेड हो सकती है और सॉइल्ड, और अकॉर्डिंगली दो जोन शो करती है। पहला एक उसमें आउटर अब्रेडेड जोन होता है डार्क रेड या रेड कलर का, जो कि फ्रेश होता है और उसको अब्रेजन कॉलर कहेंगे। नंबर 2 उसमें इनर जोन होता है सॉइल्ड बाय ग्रीस और उसको हम ग्रीस कॉलर कहेंगे या डर्ट कॉलर। फाइबर्स क्लोथ्स के भी टर्न होंगे एंट्रेंस के अंदर। अब हम डिटेल में एग्जिट वोंड पढ़ते हैं। ये फ्री होता है फ्रॉम द साइन ऑफ बर्निंग एंड ब्लैकनिंग या टैटूइंग। यूजुअल कॉलर्स ऑफ एंट्रेंस वोंड से भी ये फ्री होता है। ये एटिपिकल अब्रेजन शो करता है जब स्किन सपोर्ट होती है एट द एग्जिट बाय अ बेल्ट या टाइट क्लोथिंग या वाल से, जैसे शॉर्ट एग्जिट वोंड। एटिपिकल अब्रेजन इरेगुलर होती है एजेस पे, लॉपसाइडेड एंड टू लार्ज एज कम्पेयर टू द अब्रेजन कॉलर ऑफ एन एंट्री वोंड। फाइबर जो क्लोथ्स के हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अनकॉम्प्लिकेटेड जो एग्जिट वोंड होता है वो यूजुअली स्प्लिट होता है फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, उसको इवर्टेड इरेगुलर एजेस होते हैं जो ओपन स्लाइटली ज़्यादा बड़ा होता है देन द मिसाइल। यूजुअली उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है एट द एग्जिट वोंड देन द एंट्रेंस। जब बुलेट की एनर्जी कम हो जाती है, जैसे कि एंड ऑफ द कोर्स पे आफ्टर स्ट्राइकिंग द बोन, तो उसमें कोई भी एग्जिट वोंड नहीं होता। द बुलेट मे टेक a very erratic course when it meets with the resistance such as hitting a bone while passing through the body। वो पास करती है बॉडी से और लोकेट होती है बाय मीन्स ऑफ एक्सरेज अगर कोई भी बुलेट फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट हो ट्रैक में, या फिर केयरफुल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में फॉर द इंटरनल डैमेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कमेंट करें रिलेशनशिप बिटवीन द एंट्री एंड एग्जिट वोंड पे। नंबर 2 मल्टीपल एंट्रेंस वोंड पे, नंबर 3 मल्टीपल एग्जिट वोंड्स पे, एंड नंबर 4 मल्टीपल एंट्रेंस एंड एग्जिट वोंड्स। सबसे पहले रिलेशनशिप देखते हैं एंट्री और एग्जिट वोंड्स का। देखिए वोंड की एजेस जो है वो इन्वर्ट हो सकती हैं एंट्री पे और इवर्ट हो सकती हैं एग्जिट पे। अब्रेजन रिंग हेल्प करती है कि हम डिस्टिंग्विश करें एंट्री को फ्रॉम द एग्जिट। डिफ़िकल्ट केसेस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और जो एक्सरे एग्जामिनेशन है स्किन की और कपड़ों की वो की जाती है। एविडेंस कार्बोनाइजेशन का, स्वेलिंग का, होमोजेनाइजेशन, डर्मल कोलेजन, लेड रिंग की प्रेजेंस अगर कोई हो, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंट्री वोंड पे डिस्टिंग्विश करता है इसको एग्जिट वोंड से। एंट्री वोंड जो है वो छोटा हो सकता है एग्जिट वोंड की निस्बत और फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में। नंबर 1 डिस्टेंट रेंज शॉट में एंट्री वोंड स्लाइटली छोटा होगा देन और ऑफ द सेम साइज एज द एग्जिट वोंड। दूसरा कौन सा केसेस है जहाँ पे एंट्री वोंड स्मॉल होगा एग्जिट से, तो जब बुलेट एग्जिट करे साइड वे से या फिर कैरी करे बोन स्प्लिंटर को अपने साथ। फिर एंट्री वोंड जो है वो लार्जर होगा देन द एग्जिट वोंड फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि क्लोज रेंज शॉट में जब सॉफ्ट टिश्यू एंट्री के टॉर्न होते हैं इन रशिंग गैसेस के साथ। नंबर 2 जब बुलेट यॉ करे एज इट एंटर्स परहैप्स बिकॉज इट रिकोचेट, यानी कि वो रिबाउंड करे तब भी बड़ा होगा। इसके अलावा जब इंटायर बुलेट एंटर करे और टूट जाए स्मॉल पोर्शन में एग्जिटिंग के साथ, यानी टूट के सिर्फ स्मॉल पोर्शन एग्जिट हो तब भी एंट्री वोंड बड़ा होगा। और जब नंबर 4 टेंजेंशियल एंट्री वोंड्स विद द फोकल एवल्जन ऑफ द टिश्यू एंड बोन। एंड नंबर 5 बुलेट एंट्रिंग थ्रू द क्रीज्ड या फिर फोल्डेड स्किन से लेकिन एक्साइटिंग थ्रू अ लेस कॉम्प्लिकेटेड सरफेस।
ये इसीलिए देयरफॉर ज़रूरी होता है कि हम एम्फेसाइज करें कि साइज़ अलोन जो है वो रिलायबल नहीं होता इंडिकेटर एंट्री का या एग्ज़िट वोन का। इसीलिए ज़रूरी है कि ये वोन्स स्केच किए जाएँ या फ़ोटोग्राफ किए जाएँ और इनके एजेस जो हैं या फिर जो अदर कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको केयरफुली डिफ़ाइन किया जाए, ताकि इनेबल करें एक्सपर्ट को कि वो इंटरप्रेट करें फाइंडिंग्स को एट अ लेटर डेट इन द केस ऑफ डाउट। नेक्स्ट है मल्टीपल एंट्रेंस वोंड। देखिए, सिंगल सॉफ्ट नोज्ड बुलेट जो हिट करती है विक्टिम को आफ्टर रिकोचेट यानी रीबाउंड, वो प्रोड्यूस करेगी नंबर ऑफ एंट्रेंस वोंड। डुप्लेक्स या टेंडम कार्ट्रिजेस जो हैं वो रिजल्ट करेंगे 2 एंट्रेंस वोंड्स में सिंगल फायर के साथ। फिर है मल्टीपल एग्जिट वोंड। सिंगल एंट्रेंस इंजरी रिजल्ट कर सकती है मोर देन 1 एग्जिट वोंड्स के अंदर। नंबर 1, अगर सॉफ्ट नोज्ड अनजैकेटेड बुलेट जो है वो स्प्लिट हो इनटू द लार्ज फ्रेगमेंट्स के अंदर, यानी स्प्लिट हो जाए। नंबर 2, जब हाई वेलोसिटी बुलेट जो है वो रिजल्ट करेगी इन अ कम्युनेटेड फ्रैक्चर इम्पार्ट सफिशिएंट एनर्जी टू फ्रैक्चर पार्ट्स सेकेंडरी मिसाइल्स टू कॉज द कोरेस्पॉन्डिंग एग्जिट वोन्स। नंबर 3, केसेस टेंडम बुलेट्स के, जहाँ फॉलोइंग द डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज इन द बॉडी एंड गिविंग राइज टू द सेपरेट एग्जिट वोन्ड। जब पहले जो बुलेट है फेल कर जाती है टू लीव द बैरल और इजेक्ट होती है सब्सिक्वेंटली फायर्ड बुलेट से, तो बुलेट्स इजेक्ट होती हैं वन आफ्टर अनदर और इसको हम टेंडम बुलेट्स कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर है मल्टीपल एंट्रेंस और एग्जिट वोन्स। देखिए, देयर में भी मल्टीपल वोन्स एंट्रेंस के भी और एग्जिट के डिपेंड करता है पोस्चर पे और विक्टिम का जब उसको हिट किया गया। बुलेट आर्म को परफोरेट करती है और पास करती है चेस्ट में से, सो दैट 4 वोन्स रिजल्ट करेंगे, इसमें 4 वोन्स हो जाएंगे। बुलेट जो ट्रैवर्स करती है चेस्ट को, थाई को, लोअर लेग को ऑफ द मैन बेंडिंग ऑन हिज हॉन्चेस कैन प्रोड्यूस 6 वोन्स। जब एंट्रेंस वोन्स जो है ना वो ओड नंबर में होते हैं और एग्जिट वोन्स ज़्यादा होते हैं और इवन लेस होते हैं नंबर में, तो फिर द पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि एटलीस्ट 1 बुलेट इनसाइड द बॉडी है। अगर एग्जिट होल ज़्यादा है और एंट्री होल कम है तो प्रोजेक्टाइल ने माइट हैव स्प्लिट और फिर उसने एग्जिट बनाया है। अगर एंट्री वोंड ज़्यादा है और एग्जिट वोंड कम है तो हम केयरफुल सर्च करेंगे प्रोजेक्टाइल के लिए बॉडी के अंदर। अगर ज़रूरी हुआ तो गाइड करेंगे बाय इमेज टेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं ऑड एंड इवन रूल, ये भी याद रखिएगा, जो कि थंब रूल होता है फॉर ऑटोप्सी सर्जन। इस फिगर में देखिए फायर आर्म एंट्री वुंड दिखाया गया है, इसमें अब्रेडेड कंट्यूज्ड कॉलर नोट करें। नेक्स्ट फिगर है जिसमें फायर आर्म है इंजरी, इसमें वुंड ऑफ एंट्री दिखाया गया है, और फिर इसमें इस फिगर में फायर आर्म एंट्रेंस और एग्जिट वुंड है। टेबुलेट करें डिफरेंस वुंड ऑफ एंट्री का और वुंड ऑफ एग्जिट का जो कि बुलेट की वजह से हो। डिफरेंस होता है ना बिटवीन द वुंड ऑफ एंट्री एंड वुंड ऑफ एग्जिट जो कि होता है बुलेट से, वो टेबल में गिवन है। एंट्री वुंड जो है वो छोटा होगा साइज़ में एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट रेंज पे, जब स्किन जो है टॉर्न हो जाए ब्लास्ट की वजह से, या रेयरली जब बुलेट जो है रिकोचेट करे यानी रीबाउंड करे या फिर लूज़ कर ले अपनी गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी। एग्जिट वुंड, अब ये देखें तो मिसाइल टीयर्स आउट द टिश्यूज़ हैज़ शार्पली डिफाइंड आउटवर्ड स्प्लिट एजेस होंगे इसके। एंट्री वुंड जो है ना, जो फ्लैट बोन्स होती है स्पेशली जो स्कल की जैसे हो गई, तो एंट्री वुंड क्लीन कट होगा आउटर सरफेस पे और चिप्ड होगा इनवर्ड। फ्लैट बोन्स जो है जैसे कि स्पेशली जो स्कल, तो उनमें जो एग्जिट वुंड है वो बिवेल्ड होगा और इवर्टेड होगा, कॉमन सी बात है। नंबर 3, एंट्री वुंड में एजेस इन्वर्ट होते हैं क्योंकि जो मिसाइल है पेनिट्रेट करता है बाहर से। मोटे लोगों में ये इवर्ट हो सकता है क्योंकि फैट जो है वो प्रोट्रूड कर जाता है बाहर की तरफ, जबकि एग्जिट में जो एजेस हैं वो इवर्ट होते हैं क्योंकि मिसाइल फोर्स होता है बाहर की तरफ। एंट्री में एब्रेजन कॉलर मौजूद होता है, ग्रीस कॉलर भी होता है या नहीं भी हो सकता, जबकि एग्जिट में एब्रेजन कॉलर नहीं होगा सिवाय शॉर्ट एग्जिट वुंड्स में जब इरेगुलर एब्रेजन देखी जाती है। ग्रीस कॉलर कभी भी नहीं देखा जाएगा एग्जिट में। बर्निंग और ब्लैकनिंग जो होती है, सिंगिंग और टैटूइंग, वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे देखी जाएगी एंट्री में। बर्निंग, ब्लैकनिंग, सिंगिंग, टैटूइंग ये नहीं होगी एग्जिट में, एक्सेप्ट फ्रॉम अनदर ओवरलैपिंग वुंड विथ its own पैटर्न।
एंट्री में क्लोथिंग अंदर की तरफ चली जाएगी और वूंड के अंदर चली जाएगी, और एग्जिट में क्लोथिंग जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, यानी बाहर नहीं आ सकती या आ भी सकती है। नंबर 7 है कि एंट्री में जो है वो ट्रैक नियर द एंट्री वूंड ब्राइट पिंक होता है क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है इन द केस ऑफ नियर डिस्चार्ज। और एग्जिट में नॉट यूजली सो बट वेरी एक्सेप्शनली गैस कैन बी ब्लोन अलोंग अ वूंड ट्रैक। लास्ट पॉइंट है कि एंट्री में जो लेड रिंग है वो देखी जाती है रेडियोलॉजिकल या माइक्रोकेमिकल एग्जामिनेशन में, जबकि लेड रिंग एग्जिट में एब्सेंट होगी। नेक्स्ट सवाल है, डिस्कस करें कंडीशन जो अफेक्ट करती हैं अपीयरेंस फायर आर्म वूंड्स की। इसके अलावा दूसरा सवाल है कि इन द केस ऑफ फायर आर्म इंजरी टू अ पर्सन हम कैसे डिसाइड करेंगे डिस्टेंस को, डायरेक्शन को जहाँ से जो है वो वेपन फायर किया गया, डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी। एड अ नोट ऑन द रिकोजेटिंग ऑफ अ बुलेट। देखिए फायर आर्म वुंड जो है ना शुड ऑलवेज बी फोटोग्राफ्ड विथ अटैच्ड स्केल। सम ऑफ द कंडीशन जो अफेक्ट करती हैं अपीयरेंस ऑफ दीज वुंड्स को, वो नंबर 1 वेपन फायरिंग द प्रोजेक्टाइल है, नंबर 2 नेचर प्रोजेक्टाइल की क्या थी वो भी वुंड को अपीयरेंस को अफेक्ट करेगा, वेलोसिटी उसकी क्या थी, स्टेबिलिटी थी मिसाइल की एट द मोमेंट ऑफ द इम्पैक्ट, रिकोजेटिंग बुलेट की डिस्टेंस फायर आर्म का क्या था, एंगल क्या था फायर आर्म का जो स्ट्रक हुआ पार्ट ऑफ द बॉडी में, एंड नंबर 7 टाइम जो एलैप्स हुआ सिंस द डिस्चार्ज। सबसे पहले वेपन देखें तो ये स्मूथ बोर्ड हो भी सकता है और राइफल भी हो सकता है। इन एडिशन एयर पिस्टल्स भी होती हैं और एयर गन्स भी होती हैं, ये ऑलरेडी डिस्क्राइब हमने की। नेचर जो है एंट्री वूंड की और एग्जिट वूंड की शॉर्ट गन्स में से और राइफल वेपन से भी हमने पहले ही देख ली। प्रोजेक्टाइल देखें तो देखिए प्रोजेक्टाइल जो फायर होता है वो शॉट्स भी हो सकते हैं, पैलेट्स, स्लग्स, जैसा कि शॉर्ट गन्स में होती हैं और एयर गन्स में। एयर गन्स ना लीस्ट होस्टाइल कंसिडर होती हैं ह्यूमंस के लिए। एडिटर डॉक्टर सुब्रमण्यम has seen a case of air gun killing the owner of weapon who ordered his servant to clean the barrel and was peeping through the muzzle end. Servant triggered an air gun pellet, hit the lower orbit front, passed through the venous sinus and got lodged near the pituitary fossa. So one should always be alert to such possibility.